नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी स्टेट के हो, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि इसमें अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर बैठेंगे और सिलेक्शन होने के बाद भी आपके बाहर होने के चांस हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को इंपॉर्टेंट देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो वीडियो है आरक्षण और उससे संबंधित जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट, उसके जारी करने को लेकर के, उसकी मान्यता को लेकर के सरकार ने काफी कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसका बेनिफिट फिलहाल लाखों स्टूडेंट्स को, लाखों भाई बहनों को मिलेगा। तो इसको एक बार पूरे प्रोसेस को समझ लेना। तो सबसे पहले तो EWS वाले सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने सभी जगह 10% आरक्षण दिया हुआ है। तो इसमें अभी तक क्या होता था कि जो सर्टिफिकेट था, जब वो आप बनवाने जाते थे तो आपके पिता के नाम, निवास और इनकम के आधार पर बनता था। तो राजस्थान में ऐसी काफी सारी बहनें बैठी थी जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया और वो सेलेक्ट हो गई, लेकिन जब वो सर्टिफिकेट बनवाने गई तो उसके आधार पर जो सर्टिफिकेट था वो उनके लिए यहाँ वैल्यूएबल नहीं रहा। तो और उनको सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड के नाम, निवास और इनकम के आधार पर सर्टिफिकेट बनवाना चाह रही थी, लेकिन वो उन्हें बनाकर नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया, आज साफ साफ कह दिया कि DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की जो सर्कुलर है उसके आधार पर EWS जो सर्टिफिकेट जारी होगा वही मान्य होगा। तो कुल मिला के अब किसी भी विवाहित महिला को अपने पिता के नाम, निवास और इनकम के आधार पर बना सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो अपने हस्बैंड के नाम, निवास और इनकम के आधार पर सर्टिफिकेट EWS का बनवा सकती है और वो उनके लिए वैलिड होगा। तो पहली ये चीज आपकी यहां चेंज की गई। दूसरी जो है बात, वो ओवरऑल जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट जारी होते हैं, SC, ST, OBC, EWS, MBC, इस तरीके के होते हैं। तो इसमें अभी तक नियम जो भी था, लेकिन फिलहाल जो नया नियम है वो समझ लीजिए। नया नियम ये बना के दिया है आप लोगों को, नया सिस्टम ये बना के दिया है। ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है, दोनों जो नियम है वो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान वाले एक बार विशेष ध्यान दें, और जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसलिए ध्यान दें क्योंकि राजस्थान में लगभग सभी स्टेट, खास करके यूपी के, MP के, दिल्ली के, हरियाणा के भाई बहन यहाँ आवेदन करते रहते हैं। हिंदी भाषी जो राज्य है वो आपस में एक दूसरे में जाते आते रहते हैं, वहां वो आवेदन अप्लाई करते रहते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट होते हैं आपके SC, ST, OBC, EWS, ये जो सर्टिफिकेट है, तो इसमें सरकार ने नया नियम ये बनाया है कि ये सर्टिफिकेट अब आपके कोई भी, आप अगर वैकेंसी का आवेदन भरते हैं तो उस आवेदन की लास्ट डेट तक बने हुए होने चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई भी आपके वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ये मेंशन होगा कि आपके ये कास्ट संबंधी सर्टिफिकेट आवेदन की लास्ट या अंतिम तिथि तक बने हुए होने चाहिए, तभी वैलिड होंगे। अब जो नई वैकेंसियां आएंगी उनमें बाकायदे मेंशन होगा ये लाइन कि आप अपने जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व या आवेदन की अंतिम तिथि तक बनवा लें, वही मान्य होगी। ये उसमें मेंशन होगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था काफी सारी विज्ञप्तियों में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो आपके आवेदन की अंतिम तिथि तक ही मान्य होंगे, इससे पहले या उस तिथि तक आप बनवा लें। कई बार क्या होता था, हम लोग बाद में बनवाते थे। होता क्या था, एग्जाम दे लेते थे, रिजल्ट आता था, आंसर की आती थी, इसमें काफी टाइम लग जाता था, इस बीच हम बनवा लेते थे, तो अब वो आपके वैलिड नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये नियम लागू कहां होगा, नई भर्तियों पर। अब जो आज के बाद जो वैकेंसी आएंगी उन पर, जिनमें ये मेंशन होगा उन पर। मेंशन नहीं होगा तो चैलेंजेबल भी हो सकता है, लेकिन मेंशन होगा, ऐसा सर्कुलर भी जारी किया है। अब जो प्रक्रियाधीन है भर्तियां, या फिर जिनके आवेदन भरे जा चुके हैं या फिर जिनके आवेदन भी भरे जा रहे हैं, उनमें ये लागू नहीं होगा। अब जो नई वैकेंसी आएगी जब इसमें मेंशन होगा तब ये लागू होगा। तो दोनों चेंज समझ में आ गए। पहला EWS का है कि विवाहित महिलाएं अपने हस्बैंड के नाम, निवास और इनकम के आधार पर अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं, तो बनवा लेना। ठीक है, रीट में आपके बड़ा काम आएगा। और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, किसी भी कास्ट का हो, SC, ST, OBC, EWS, MBC, किसी का भी हो, तो वो आपके किसी भी वैकेंसी के आवेदन की अंतिम तिथि तक ही बना हुआ होना चाहिए या उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। अगर अंतिम तिथि के बाद आप बनवाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? फिर भी कमेंट बॉक्स आप ही का है। आप कमेंट बॉक्स में कोई आपकी क्वायरी है इससे संबंधित, इससे रिगार्डिंग, तो आप जरूर पूछ लेना, क्योंकि मुझे लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे लगा कि बार आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। फिर भी इसमें जो DOP का सर्कुलर है, अगर आप वो पढ़ लें तो वो आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा।
और इसके बारे में और भी कोई जानकारी होगी तो मैं भी कमेंट बॉक्स के जरिए आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप उसमें सवाल करेंगे या पूछेंगे कोई भी डाउट, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक निवेदन और करूंगा कि जो जानकारी मुझे थी इस संबंध में मैंने दी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जितनी थी उतनी आप तक पहुंचाई। लेकिन काफी सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो इन चीजों में डूबे रहते हैं, जिनको इसकी नॉलेज अच्छी होती है। इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि डूबे रहने को, कि उनकी नॉलेज सेंस में अच्छी होती है। तो वो भी जो कमेंट में कोई भाई बहन सवाल पूछता है तो उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए, उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ करके मुझे भी काफी चीजें जानकारी में आ जाती हैं। तो उससे मैं वीडियो बना देता हूँ, तो उससे बेनिफिट होता है, सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो वीडियो शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम लोगों का भला करते चलना, मैक्सिमम भाई बहनों का भला करते चलना, क्योंकि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने शुरू में निवेदन किया था कि आप इसको पूरा देखिएगा। जिसने पूरा देखा आपको बेनिफिट मिला होगा 100%। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।